हेलो फ्रेंड, हम बताए थे पिछले वीडियो में पदार्थ की प्रकृति मीन्स गुण के बारे में। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस यानी ठोस, द्रव और गैस। हमारे शरीर में ही ये तीनों रूप क्या हैं, मौजूद हैं। जैसे हमारी हड्डियां और दांत पदार्थ के ठोस रूप हुए हैं, और रक्त जो हुआ रक्त द्रव रूप हुआ, और वायु जो हम सांस लेते हैं अंदर खींचते हैं वह क्या हुआ, गैस। अब देखिए हम इसके यानी तीनों के कणों के बारे में देख लेते हैं। यानी ठोस पदार्थ जो होते हैं इसके कण काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, और लिक्विड यानी द्रव के जो कण होते हैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस होते हैं, और गैस के जो कण होते हैं एक दूसरे में काफ़ी भिन्नता होती है, यानी अलग अलग बहुत डिस्टेंस होती है। अब चलिए हम पदार्थ की ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ठोस पदार्थों में अंतराअणुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, यानी पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे के काफ़ी सटे हुए होते हैं। अब हम आकृति और आयतन का बात करते हैं। यानी ठोस पदार्थों के आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पुस्तक है, यानी पुस्तक का आकार और आयतन क्या है, दोनों निश्चित है। अब है मेज, मेज भी एक क्या है, ठोस पदार्थ है, इसकी आकृति और आयतन क्या है, दोनों निश्चित है। अब है डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व। घनत्व की बात करें तो ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं घनत्व होता क्या है। डेंसिटी, डेंसिटी का दूसरा मीनिंग होता है घना, यानी कितना घना है। जैसे हमारे सर में हेयरों की संख्या कितनी है, यानी कितना घना है। यानी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को ही क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। जिस पदार्थ में कणों की संख्या अधिक होती है उसका घनत्व अधिक होता है। चलिए अब हम मेल्टिंग पॉइंट एंड यानी द्रव और क्वथनांक समझते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठोस पदार्थों के द्रवनांक और क्वथनांक जो होते हैं प्राय उच्च होते हैं। चलिए हम अब अगले पढ़ते हैं। ठोस पदार्थ जो होते हैं कठोर और दृढ़ होते हैं और संपीड्यता, यानी ठोस पदार्थ जो होते हैं उसे हम दबा नहीं सकते, यानी ठोस पदार्थ जो होते हैं वो संपीड्यता होते हैं उसमें। अब है बहाव, डैट मीन्स फ्लो। ठोस पदार्थ में क्या होता है, बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। अब है प्रसार या संकुचन, प्रसार मीन्स क्या होता है, फैलाव, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। यानी ठोस पदार्थों को अगर हम गर्म करेंगे तो इसका थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, प्रसार यानी फैल सकता है। अब है टॉपिक सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है भाई, यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वह बिना द्रव में परिणत हुए सीधे क्या हो जाए, ठोस अवस्था में बदल जाए। उस प्रक्रिया और उसे पुनः ठंडा करने पर वह बिना द्रव में परिणत हुए सीधे क्या हो, ठोस में परिवर्तित हो जाए, और उसी क्रिया को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आप समझ गए। अब है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण, यानी वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या करते हैं, पानी में इंक को कुछ बूंदों को क्या करते हैं, मिला देते हैं तो वह क्या हो गया, विसरण हो गया।